आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमो बुद्धाय। जय भीम, जय फूले, जय संविधान। मैं अंकित आज़ाद आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। ये वीडियो मैं आपको समझ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहाँ से मेरा मेरा पूरा ट्रैक चेंज हो गया। इस वीडियो में आप बने रहिएगा, मैं आपको पूरा बताऊँगा किस प्रकार से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं बात करता हूँ 2024 में। जी हाँ, 2024 में मैं एक मेडिकल एजेंसी पे काम करता था। तो वहाँ पर काम करने के दरमियान मेरा एक दोस्त था जो किसी कंपनी में काम करता था। उससे मेरी बातचीत होती रहती थी, मान लीजिए बराबर ही होती रहती थी। बातचीत के दरमियान उसने मुझे कहा कि मेरा एक काम लग गया अच्छा, मैं महीने का करीबन 18-20 हज़ार कमाता हूँ, अगर तुमको करना है तो बताओ। अब आप सोचिए, अगर आपको कोई बोले, कोई आपका फ्रेंड हो या दोस्त हो, बोले कि भैया मेरा इतना अच्छा काम लग गया है, 15-20 हज़ार मैं कमाता हूँ, 18 हज़ार। और उस समय मैं मेडिकल एजेंसी पे 5 हज़ार कमाता था। सुबह 10 से शाम को 8:30 बजे तक करता था काम, 5 हज़ार मिलता था। तो मैंने कहा ठीक है, देख लेना मेरे लिए, अगर जगह वगैरह होगी तो मैं भी कर लूँगा। मैं कहा नाम क्या है, तो उसने कंपनी का नाम बताया, जैसे कि वो बोला हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। मैं कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी मेरा हेल्थ से रिलेटेड पूरा चल रहा था सिस्टम, पूरा पढ़ाई लिखाई का भी। उस दरमियान मैंने नीट का कोर्स कर रहा था, लिया था बैच PW का बाईलैंग्वेज, करीबन 5,500 के आसपास था मेरा बैच। मैं कहा पढ़ाई लिखाई भी आप यहाँ से कर सकते हो। मैं कहा ठीक है, जब ऐसी बात है तो मैं ज़रूर आऊँगा। बोला लेकिन एक कंडीशन है। मैं बोला कौन सा कंडीशन है। बोला आपको यहाँ पे आने से के लिए पहले आपको आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा सेंड करना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गया, फ़ोटो हो गया, पासपोर्ट साइज। मैं कहा कोई बात नहीं, कर दो। मैं कराया। कराने के बाद उसने बोला कि तुम्हारे पास मैसेज जाएगा, OTP जाएगा, वो बताना है। मैं कहा ठीक है। फिर हालांकि किसी प्रकार का मैसेज नहीं आया, फ़ोन आता है कि हमारी कंपनी से फ़ोन आता है कि आपका आप नाम ये है, सब पूछेंगे पता वगैरह। पता पूछने के बाद कहेंगे ठीक है, आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, आपकी डेट आई है इंटरव्यू की। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, इंटरव्यू की डेट आई है। तो मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं भाई, अगर इंटरव्यू की डेट आई है तो मैं आ जाऊँगा। तो मैं गया इंटरव्यू, पैसे के लिए बताया था, थोड़ा बहुत खर्चे वर्चे लगेगा। मैं कहा कितना, करीबन वही बोला 20-25 हज़ार लग जाएगा आपके रहने का, खाने का, फॉर्म वॉर्म सबमिट कराने का। मैं बोला यार कहाँ से करूँगा, कहा एक बार कर लो। तो मैंने जो इधर उधर से व्यवस्था किया, फिर किया, वहाँ पर गया, काम मान लीजिए बुलाया, हफ्ते भर बोला तुम्हारी ट्रेनिंग चलेगी, ये है। तो ट्रेनिंग के बाद जो काम के लिए बुलाया था उस काम की ट्रेनिंग भी नहीं चल रही थी, ट्रेनिंग किसी और चीज़ की चल रही थी। आगे बने रहिएगा वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ क्या ट्रेनिंग चल रही थी। हो सकता है इस वीडियो को मेरे कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जो जिस काम को मैं अभी जिस चीज़ पे बात करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ, वो इस काम को कर रहे होंगे, और कुछ होंगे जो पहले ही करके छोड़ चुके होंगे। आपको मैं बता दूँ मैं किस चीज़ पे बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप सोचेंगे नाम गाँव में डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है। इसका मतलब ये है, ये लोग इस नाम आपको पहले बुलाएंगे जॉब वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा कि आप जॉब के नाम पे बुलाएंगे जॉब के नाम पर। लेकिन जब आप जाएंगे तो आपको सिस्टम पूरा बताएंगे, ऐसा है वैसा है, आपको पूरा बिजनेस है, और आपका ये होता है जॉब के बारे में आपको पूरा डिफरेंट बताएंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैं कहा कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं कर लूँगा। हालांकि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग करना गलत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये लोग बताते हैं वहाँ पे ले गए, तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं कर लूँगा। गया, करीबन मैं 1 साल भर समय दिया। उसके बाद मैंने, ये लोग मतलब ऐसे करते थे, कई लोगों को मैं इनवाइट करो, इनवाइट भी किया। मेरे कई दोस्त थे मेरे दीदी थी, मतलब बुआ की लड़की थी, बुआ का नाती था, और मेरे कई फ्रेंड आए। उन्होंने जैसे इसने मेरे साथ किया, बोला कि आ जाओ, वैसे ही मैंने भी किया। इसने मुझसे कहा कि ऐसा करोगे तब आपका तुम्हारा आगे का मतलब तुम्हारा चेक बनेगा, ये है वो है। मैं कहा ठीक है कर लूँगा। मैं गया, मैं कहा अगर ऐसी बात है भाई, काम तो ठीक था। बाद में धीरे धीरे पता चला कि कैसा काम है कैसा नहीं है। बाद क्योंकि इसकी बात तो हुई थी जिस पैसे की, उस पैसे की तो उसने बताया नहीं। बोला अगले महीने तुम्हारा चेक बनेगा, अगले महीने बनेगा। अगले महीने करते करते करीबन मैंने 1 साल 1 माह गुजार दिया, कोई चेक ना बने।
एक कि पिछले एक बार था 1,000 का चेक बना था, केवल 1,000 का। मैं आपसे रियल बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल झूठ कह रहा हूँ, ये जान लीजिए। फिर मेरे दोस्त हैं, कई लोगों ने कहा, पहली बात तो इसने चलो बुलाया, ठीक है, जॉब के नाम पे बुलाया, काम दिखाया बिजनेस का, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का, तो ठीक तो लगा, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। लेकिन इस तरह से किसी को धोखा देना गलत है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, किसी भी लोग को आपको उसको रियलिटी बता देना चाहिए कि भाई ये मेरा किसी प्रकार का जॉब नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है। चलो बताए, तुम बुलाए, बुला लिए, ठीक है, लेकिन बुलाने के बाद भी तुम डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर भी फ्रॉड कर रहे हो। बुलाए तो डायरेक्ट सेलिंग में जिस प्रकार से काम करता है लोग, उस तरह तुम काम नहीं करते हो, दूसरे हिसाब से काम करते हो, अपने हिसाब से काम करते हो। डायरेक्ट सेलिंग लोग कर रहा है, ठीक है, करना चाहिए, अच्छी बात है, मैं डायरेक्ट सेलिंग को गलत नहीं बोलता। फिर मैंने बस उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे उनके जो लीडर हो गए और हो गए, उनके ऐसे लीडर जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, वो आपसे पैसा लेंगे, बोलेंगे अगले महीने बिलिंग कराएंगे, पिछले महीने बिलिंग कराएंगे, अभी पैसा हुआ नहीं है, डेट आएगा। हर महीने इनकी बिलिंग होती रहती है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। बिना समय दे सकता है, आप ही बता सकते हैं कितना समय कौन देगा। मैंने भी अपने समय दिया, 1 साल 1 माह दिया पूरा। उसके बाद फर्नीचर का काम सीख रहा हूँ। वहाँ से आने के बाद क्या करूँ, मेरा सब कुछ छूट गया। क्लिनिक पर था, क्लिनिक भी छूट गई, पढ़ाई भी छूट गई। अब आप ही बताइए, इतना समय 1.5 2 साल पढ़ाई रुक जाना, छूट जाना मामूली बात है। आपसे बस एक ही विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें। आप सबको मैं एक चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूँ कि जिस दोस्त ने मुझे इनवाइट किया था उसका कोई कसूर नहीं है, वो मजबूर था। अभी भी मेरे कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो कर रहे होंगे, तो उनसे उम्मीद है, अगर वो कर रहे हैं तो पहले मैं लास्ट में एक ही बात कहूँगा दोस्तों, अगर आप कर रहे हो ठीक है, कहीं भी कोई भी काम करो, उस चीज़ की पहले डिटेल ले लो, जानकारी ले लो, वो काम किस प्रकार से करना हमको, उसके बारे में पूरा डिटेल ले लो, तभी काम को स्टार्ट करो। पैसा कितना मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, अच्छी तरह से समझ लो, तब करो इस काम को, वरना इस ऐसे काम को ना करो। डायरेक्ट सेलिंग सही है, गलत नहीं है, लेकिन इन्हीं लोगों के, चंद लोगों की वजह से इसका नाम खराब कर रखा है।